वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा टावर ए, टावर एच और जी के जो इनर के अपार्टमेंट नॉन पेड जो मार्केट में घूम रहे हैं 85 लैक्स में नॉन पेड, जिसका पोजीशन यूटिलिटी भी पेड नहीं है, इनर के अपार्टमेंट। तो उनके किसी एक ओनर ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा ये कितने में सेल होगा। मैंने बोला 65 में मैक्सिमम सेल होगा। तो उसकी वजह उसने पूछी। मैंने बोला इसके 30 लाख रुपए अभी देने हैं पोजीशन यूटिलिटी के और एक्स्ट्रा स्पेस के, तो 95 लाख रुपए बन जाएंगे। 65 और 30 तो 95 लाख रुपए में आपका बिक जाएगा। इस वक्त ज़ाहिर इन्वेस्टर ही घूम रहा है मार्केट में, जेन्युइन बायर बहुत कम है। तो 1 करोड़ में तो आसानी से मेरे पास 3 यूनिट पड़े हैं, मिल जाएंगे, जी में भी एच में भी। तो लाजमी जो इन्वेस्टर होगा 5-7 लाख रुपए कम की ऑफ़र लेके चीज़ उठाता है। इस वजह से मैंने उनको कैलकुलेशन समझाई कि आपने बिल्कुल पोजीशन भी यूटिलिटी पेड नहीं किया, इस वजह से आपके चार्जेस एक्स्ट्रा इतने हैं, इतने में बिकेगा। जो एग्री नहीं हो रहे, बोलते हैं कि भाई हमने इतना वेट किया और हमें तो अभी पोजीशन मिल गया है, लेकिन फिर भी रेट ये है। हालांकि आप जो रेडी टावर नहीं है CDEF, उसमें आप कम से कम कितने का आप दिलाएंगे। मैंने बोला 65 में कम से कम 65 से 70 के बीच में, 70 तक या 68 तक इतने तक मिल जाता है। तो बोला आप उसकी जो 1.5 साल बाद पोजीशन मिलेगा उसके इतने रेट हैं और हमारे इतने हैं। उनकी वजह है कि जो जिनके पास पोजीशन यूटिलिटी के पैसे नहीं हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। जो टावर CDEF जो रेडी टावर नहीं है उनमें लेन देन हो रही है, और अगर इसमें हाथ डालते हैं तो इसमें फ़ौरन आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, उसके अलावा ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसकी ख़ास वजह मैंने उनको ये समझाई कि उसमें तो चीज़ सेल हो जाती है, लेकिन इसमें सेल नहीं होती, क्योंकि ये चार्जेस आपने पे करने या जो बायर है वो पे करेगा। तो बस वो वेट कर रहे हैं, इस वजह से उनकी चीज़ें नहीं बिक रही। उनको चाहिए कि या तो ये पैसे पे करें, क्योंकि बहरिया भी 3-4 महीने पहले आपको नोटिस देना शुरू कर देता है, फिर एक्सटेंशन देता है 1-2 महीने की कि भाई पैसे पे करो। अब एक बिल्डर है आपको टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहा, तो फिर भी आप उसका रोनर होते हैं। अगर टाइम पे दे देता है उसके बाद भी फिर आप उनको बोलते हैं कि भाई आपने, अब देखें एक टावर जी है, उसमें 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, उसके लिए उनके लिफ्ट भी जलती हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, हाउस कीपर भी हैं, और ये बिल्डर के सारे एक्सपेंस बिल्डर के खाते में जाते हैं। तो वो कितना बियर करेगा। तो एंड टाइम पे उसको मजबूरन कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा ताकि लोग जो है चाबियां उठाएं और उनकी जो है उनके मेंटेनेंस जो है वो डिवाइड हो जाए सब पे। अब देखें, इस वक्त मिसाल दे रहा हूँ मैं, इस वक्त ये सामने आप देखें, ये 4 मज़दूर इस तरफ हैं और 6 मज़दूर सामने, ये गार्डन है, छोटा गार्डन, इस पे काम कर रहे हैं। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये जो मेंटेनेंस चल रही है यहाँ पे, अब 10 मज़दूर काम कर रहे हैं इस वक्त, तो इसके 10,000 इसका खर्चा है इस वक्त। मतलब एक दिन की दिहाड़ी तो कम से कम 1,000 होगी एक मज़दूर की। तो ये मेंटेनेंस है बेसिकली, इसको मेंटेन करना, इस माहौल को करना, इसके लिए भी खर्चे आते हैं। वो कोई भी बिल्डर हो प्राइवेट, वो जो है ना एक टाइम होता है उस हद तक वो बियर करता है, उसके बाद जो है लाजमी उसको कोई एक सा कदम उठाना पड़ता है। तो 2022 में मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 फरवरी 28 2022 में जो है इसका टावर ए और एच का पोजीशन मिला था, जो कि लोगों ने अभी तक पोजीशन यूटिलिटी एक्सेलेंट के पैसे पेड नहीं किए। तो लाजमी है उसको जो है इस तरह फिर इस मार्केट में जो है, अगर वो शुरू में पे करवा देते 21 लाख रुपए, फिर भी उनको फ़ायदा हो जाता, लेकिन इस वक्त उनको 30 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसमें उनका ही नुकसान है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त टावर जो दूसरे टावर हैं BCDEF, अभी बी में भी आप लोगों को जो है वो पोजीशन यूटिलिटी आप पे करें। CDEF के तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनका काम बहुत तेज़ी से जारी है। इस वक्त स्लो हुआ था काम, लेकिन इस वक्त काम सब टावरों पर तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह इनका जल्द पोजीशन मिल जाएगा। और अपनी चाबियां उठाएं, रेंट पे देना शुरू करें, या इसके अलावा अपनी रिहाइश करनी है तो रिहाइश करें। और जो मज़ीद जो हो सकता है मज़ीद आगे चल के और भी इसके चार्जेस बढ़ जाएं। बेहतर ये है कि आप अपनी चाबी उठा लें ऑलरेडी क्लियर करके, ताकि आप इन चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि आप लोगों ने वेट किया है। आपको चीज़ अगर बेचनी है तो आप टाइम पे अपने ड्यूज़ क्लियर करके और उसको मार्केट में लगा दें, वरना इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।